नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार के 38 जिलों के 243 सीटों का सर्वे। हर एक जिले में किसको मिल रही बढ़त, मतलब कि अलग अलग जिलों में कौन आगे है कौन पीछे है। इसके बाद की जो हमारी वीडियो आएगी, जिलों के अंदर किस जिले के अंदर कौन सी सीट आती है और कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी है और कौन सा प्रत्याशी मजबूत है, बताएंगे। बाकी आपकी क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर, आप अपनी राय को प्रकट कर सकते हैं। किसकी सरकार आपके मुताबिक बन रही है। तो दोस्तों, आपके सामने 243 सीटें हैं बिहार में। 122 सीट जो पाएगा उसी की बहुमत में सरकार आएगी। एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, तो एक तरफ जनसुराज ओवैसी की भी पार्टी लड़ रही है चुनाव। दोस्तों, आपके सामने बक्सर जिला है। बक्सर जिले के अंतर्गत देख सकते हैं 4 सीटें हैं, एक एनडीए को और एक महागठबंधन को। 2 सीटों पर अन्य जनसुराज को और ओवैसी को अन्य में रखा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जनसुराज क्या बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, जैसा कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं। दोस्तों, बक्सर का आपने देख लिया। अरवल जिला है, 2 सीटें हैं, एक महागठबंधन और एक एनडीए के पास जा रही है। अगला नंबर आता है दोस्तों कैमूर। कैमूर में 4 सीटें हैं, 2 महागठबंधन और 2 एनडीए के खाते में जा रही हैं। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है औरंगाबाद की 6 सीटें, 2 महागठबंधन, 3 महागठबंधन, 2 एनडीए, 1 अदर के खाते में जा रही है। रोहतास की 7 सीटों में 3 एनडीए के पास, 3 महागठबंधन के पास, 1 अन्य के पास जा रही है। जहानाबाद में 3 सीटें हैं दोस्तों, बराबर बराबर यहाँ पर सबको मिल रहा है। यहाँ पर अदर को भी 1 मिल रहा है, एनडीए को भी 1 और महागठबंधन को भी 1। किशनगंज में दोस्तों 4 सीटें हैं, एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है, महागठबंधन को 2 और अदर को 2, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ ओवैसी का प्रभाव ज्यादा है। जमुई में दोस्तों 4 सीटें हैं, 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। अररिया में 6 सीट है, 2 एनडीए, 3 महागठबंधन और एक प्रशांत किशोर ओवैसी की पार्टी में। प्रशांत किशोर नहीं, ओवैसी जाएगी। पूर्णिया में 7 सीटें हैं, महागठबंधन 5, एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। पटना में 14 सीटें हैं, एनडीए को 6, महागठबंधन को 7 और 1 अदर के खाते में जा रही है दोस्तों। अगला नंबर आता है बांका में 5 सीटें हैं, 3 एनडीए में, 2 महागठबंधन में और 0 अदर के खाते में जा रही है। मधेपुरा में दोस्तों 4 सीटें हैं, 2-2 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। खगड़िया में 4 सीट है, 2-2 सीट मिल रही है दोस्तों। सारण में 10 सीट है, 4 सीट पर एनडीए, 6 सीट पर महागठबंधन। सीट का भी नाम बताएंगे अगले वीडियो में। सुपौल में 5 सीटें हैं, 2 एनडीए, 3 महागठबंधन। वैशाली में 8 सीटें हैं, 4 एनडीए, 4 महागठबंधन। चंपारण में 9 सीटें हैं, 4-4 सीटें महागठबंधन और एनडीए को भी और 1 अदर को भी। बेगूसराय में 7 सीटें हैं, 3 एनडीए, 4 महागठबंधन। मधुबनी में 10 सीटें हैं, 4 एनडीए, 6 महागठबंधन। समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, बराबर बराबर, एनडीए और महागठबंधन यहाँ बराबर है। अगला नंबर आता है दोस्तों दरभंगा में 10 सीटें हैं, 4 एनडीए, 6 महागठबंधन। कटिहार में 7 सीटें हैं, 2 एनडीए, 4 महागठबंधन और 2 ओवैसी की पार्टी में। भोजपुर में 7 सीटें हैं, महागठबंधन को 4, एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। अगला नंबर आता है भैया मुंगेर में 3 सीटें हैं, एनडीए को 2, महागठबंधन को 1। मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं, इस 11 सीट में 4 एनडीए के खाते में, 7 महागठबंधन के खाते में।
भागलपुर में 7 सीटें हैं, महागठबंधन के खाते में 3, एनडीए के खाते में महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 3, अदर के खाते में 0। पश्चिमी चंपारण में 12 सीटें हैं, महागठबंधन के खाते में 7, महागठबंधन के खाते में 7 और एनडीए के खाते में यहाँ पर 5। और उसके बाद अगले नंबर गोपालगंज में 6 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4, अदर के खाते में 1। दोस्तों अब नंबर आता है लखीसराय में 2 सीटें हैं, 1-1 सीटें दोनों को मिल रही हैं। सहरसा में 4 सीटें हैं, महागठबंधन के खाते में 2, महागठबंधन के एनडीए के खाते में 2, बराबरी का मुकाबला है। अगला नंबर आता है शेखपुरा में 2 सीटें हैं, महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 1। गया में दोस्तों 10 सीटें हैं, 4 सीटों पर एनडीए और 6 सीटों पर महागठबंधन को गया में बढ़त मिल रही है। और अगला नंबर आता है दोस्तों नालंदा में 7 सीटें हैं, महागठबंधन को 4, एनडीए को 3। नवादा में 5 सीटें हैं, एनडीए को 3, महागठबंधन को 2। शिवहर में दोस्तों 1 सीट है, एनडीए के खाते में जा रही है। टोटल मैं आपको बताना चाहूंगा सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं, 5 एनडीए के खाते में, 3 महागठबंधन के खाते में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन को 102, महागठबंधन को 129, अदर को यहाँ पर मात्र 12 सीटें मिल रही हैं। आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करिएगा। नमस्कार।